मैम आपका ऑर्डर। वहीं रख दो साइड में। अरुण यहाँ। कितने रुपए हो गए? मैम 500 रुपये। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं भी लाती हूँ। ये लीजिए। ठीक है मैम, थैंक यू। सुनो, जी कहिए। जी दरअसल मैंने आपको कहीं देखा है। आप रामलीला कॉलोनी में रहते हो ना? जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? एक्चुअली क्या है ना, आपकी जो वाइफ थी मिस्टी, मैं उसकी दोस्त हूँ और उसी के ही साथ में मैंने आपको घूमते हुए देखा था। उसी ने ही मुझसे बताया था कि आप उसके हस्बैंड हो। अच्छा, तो मेरी वाइफ की फ्रेंड थी। अच्छा, वैसे मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो? जी पूछिए। पहले तो आपका इतना अच्छा खासा बिजनेस था, 4-5 फैक्ट्रियाँ भी थी, फिर अचानक से ये डिलीवरी बॉय की जॉब क्यों? वो ना, फैक्ट्री में आग लग गई तो मेरा सारा बिजनेस ठप हो गया। फिर मेरी किसी ने भी मदद नहीं की। फिर मुझे जो भी काम अच्छा लगा ना, मैंने वही कर लिया। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे ना अभी और कहीं भी ऑर्डर डिलीवर करने जाना है। एक सेकेंड, वैसे आप मुझे काफ़ी परेशान लग रहे हो। अगर आप चाहो तो आप मुझसे अपनी बातें शेयर कर सकते हो, क्या पता मैं आपकी मदद कर दूं। नहीं नहीं नहीं, वो मेरा ना इससे गुजारा हो जाता है। और पूछने के लिए थैंक यू। देखिए, आप मुझे खुश तो नहीं लग रहे हैं। आपके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मैं तो बस आपसे इतना कह सकती हूँ, अगर आप अपने मन की बातें मुझसे बताओगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा। मैं क्या बताऊँ आपको, आज जो ये मेरी हालत है ना, ये मुझे मेरी गलती की सज़ा मिल रही है। क्या गलती की सजा? मतलब? वो कहते हैं ना मैडम, अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ज़रूर होगा। मैंने अपनी पत्नी को डिवोर्स देकर ना किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली, और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। क्या आपने अपनी बीवी को तलाक दे दिया? लेकिन क्यों? क्या वो आपसे प्यार नहीं करती थी? अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। मेरी बीवी तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। अरे मैं ही पागल था जो किसी और के बहकावे में आ गया। मैंने जिससे शादी की है ना, वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो मुझसे प्यार करने का दिखावा करती थी। वो तो मेरी प्रॉपर्टी और मेरे पैसों से प्यार करती थी। और उसने ना धोखे से उसने मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। उसके बाद उसने मुझे तलाक दे दिया, और तलाक देने के बाद उल्टा हैरेसमेंट के केस में मुझे फंसा दिया, जिसकी वजह से मुझे 6 महीने की जेल हो गई। और जब मैं जेल से बाहर आया ना, तो मेरे सारे रिश्तेदारों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब ये छोटी मोटी जॉब करके मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसी बात थी तो आप अपनी बीवी से माफ़ी मांग लेते, क्या पता वो आपको माफ़ कर देती। कम से कम आपको इस तरह से अकेले तो नहीं रहना पड़ता। अब तो अकेले रहने की आदत हो गई है मैडम, और वैसे भी किस मुंह से माफ़ी मांगूंगा मैं उससे। मैंने अपनी बीवी के साथ बहुत गलत किया। उसने मुझे बहुत समझाया कि ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये तुमसे नहीं, तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हारे पैसों से प्यार करती है। लेकिन मेरी आंखों पे तो ना उसके झूठे प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। मैं उसके प्यार में इतना पागल हो गया था कि मैंने अपनी बीवी की एक ना सुनी। उल्टा मैं अपनी बीवी से नफरत करने लगा, और मैंने अपनी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर ली। तो मैडम,
किस मुंह से माफी मांगूंगा मैं उससे? मैं उसे और ज्यादा तकलीफ में नहीं देखना चाहता। वैसे अगर आपको वो कहीं मिल जाए तो आप क्या करेंगे? अरे मैम, अगर वो मुझे कहीं मिल गई ना तो मैं उससे बोलूंगा कि मैं माफी के लायक तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। खैर मैम, अब इन बातों का क्या फायदा, हमें अलग हुए पूरे 5 साल हो गए हैं। अब तो उसने किसी दूसरे लड़के से शादी भी कर ली होगी और अपनी लाइफ खुशी खुशी जी रही होगी। देखो ना मैम, मेरे पास कभी इतने पैसे होते थे कि मेरे यहाँ नौकरों की सैलरी भी 15,000 रुपये महीना होती थी, और आज मैं खुद 10,000 रुपये महीने की जॉब कर रहा हूँ। ये मेरे कर्मों की सज़ा नहीं है तो क्या है? वो कहते हैं ना मैडम, आपको आपके कर्मों की सज़ा इसी जन्म में मिलती है, जो मुझे मिल रही है। और अगर आपकी बीवी खुद वापस आना चाहे आपके पास तो आप जाओगे उसके पास? मैडम, वो ना मेरे पास कभी वापस आना नहीं चाहेगी, क्योंकि वो मुझसे नफरत करती है, नफरत। नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। नफरत कभी कभी प्यार में भी बदल जाती है। मिस्टी, तुम? हाँ, मैं। दुनिया कितनी छोटी है ना अरुण। देखो, किस्मत ने हमें आज फिर से मिला दिया। मिस्टी, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं है, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दो। प्लीज अरुण, मत रो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या है तुम्हारी शर्त? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी सारी शर्त मानने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो मेरी शर्त ये है, आप मुझसे दोबारा शादी करेंगे। क्या शादी? मिस्टी, मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया है, फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाह रही हो? हाँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जब हमारा तलाक हुआ था ना, तो मुझसे आपके बिना रहा नहीं गया। मैं अपने आप को खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे समझाया, मुझे संभाला, और देखो ना, किस्मत ने आज हमें फिर से मिला दिया। मैं तो आपको कभी भुला ही नहीं पाई, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं कहीं ना कहीं आपका आज भी इंतज़ार करती थी। तो बताइए, करेंगे आप हमसे शादी? हाँ, मैं करूँगा तुमसे शादी, क्योंकि तुम्हारे जैसी बीवी ना सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है।